नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी ने पीजीटी यानी कि 11th-12th की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। फाइनल आंसर की जारी होते ही जब कैंडिडेट्स ने फाइनल आंसर की को मैच किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी ने बहुत ही बड़ी गलती कहें या फिर जानबूझकर कहें, जो भी कहिए, बहुत ही बड़ी गलती की है। क्योंकि जब टीजीटी का फाइनल आंसर की जारी हुआ था तो टीजीटी के मैथ्स में 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे और मैथ्स के जो कैंडिडेट्स थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। यहाँ पर तो 7 से 8 क्वेश्चन तक डिलीट किए गए हैं। तो बात करेंगे किन किन सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, क्यों किया गया है, इससे आपके कट ऑफ पे क्या असर पड़ने वाला है। उसके अलावा किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन चेंज, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, इस पे भी बात करेंगे। लास्ट में आपकी कट ऑफ पे भी बात करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लैंग्वेज की। लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है वो सबका सेम रहेगा, चाहे आपका पीजीटी का कोई भी सब्जेक्ट रहा हो। लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको सभी में एक ही देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज में उर्दू की बात हो, बांग्ला की बात हो या फिर इंग्लिश की बात हो, तो उर्दू, बांग्ला और इंग्लिश में ना तो कोई क्वेश्चन चेंज हुआ है और ना ही क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हुआ है तो हिंदी का क्वेश्चन नंबर 27, जिसका आंसर यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर हिंदी में सिर्फ एक क्वेश्चन है 27 जिसका आंसर चेंज हुआ है। लेकिन बात करें अगर जीएस की, तो जीएस में 3 प्रश्नों पर यहाँ प्रभाव पड़ा है। इन 3 प्रश्नों में एक प्रश्न का तो उत्तर चेंज किया गया है, जो आपका जीएस का प्रश्न संख्या है 60, इसका उत्तर बदला गया है। लेकिन 2 प्रश्न ऐसे भी हैं जिनको कि डायरेक्ट डिलीट कर दिया गया है और कोई भी वहां जवाब नहीं दिया गया है कि डिलीट करने का कारण क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 69 जीएस का 2 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। इससे एक बात तो कंफर्म हो गई है कि पीजीटी का आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, अब कट ऑफ आपकी 118 पे बनेगी, क्योंकि 120 नंबर टोटल मार्क्स आपका है। 120 में से जीएस के अगर इन 2 प्रश्नों को हटाया गया है तो इनके जो मार्क्स है वो माइनस किए जाएंगे 2 नंबर। तो जब आप 120 में 2 नंबर माइनस करेंगे तो आपके होंगे 118 नंबर। यानी ये तो कंफर्म है कि आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट है उसमें चाहे कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है चाहे नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो जीएस का 2 क्वेश्चन डिलीट हुआ है इसकी वजह से आपकी कट ऑफ बनेगी 118 नंबर पर। तो यहाँ पर पहले ही जीएस के 2 प्रश्न डिलीट देखने को आपको मिल रहे हैं। आगे बात करें दोस्तों संस्कृत की, तो संस्कृत में 5 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। 5 प्रश्न। बात करें कौन कौन से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 104, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 126, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 140 और क्वेश्चन नंबर 142। कुल 5 प्रश्न यहाँ पे संस्कृत में डिलीट किए गए हैं। तो बात करें संस्कृत कट ऑफ कितने पे बनेगी, तो संस्कृत की कट ऑफ 7 क्वेश्चन डिलीट होने के कारण 120 में जो आपकी कट ऑफ बनने वाली थी, अब 7 नंबर माइनस कर दीजिए, जिसमें 5 नंबर आपका संस्कृत का और 2 क्वेश्चन आपका जो है वो आपका जीएस का। तो 5 और 2 7 नंबर माइनस करेंगे तो आपकी कट ऑफ बनेगी अब 113 नंबर पे। तो संस्कृत के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो श्योर हो जाएं कि अपनी कट ऑफ 113 नंबर पे देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों बात करें पाली की, तो पाली में 3 प्रश्नों को डिलीट किया गया है। ये 3 प्रश्न आपके जो हैं वो है क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 143 और क्वेश्चन नंबर 150। तो यहाँ पर जो आपकी पाली की कट ऑफ बनेगी वो आपका बनेगा 115 नंबर पे। क्यों? क्योंकि जीएस के 2 प्रश्न और आपके पाली के 3 प्रश्न, टोटल हो गए 5 प्रश्न। तो 120 नंबर पे आपकी कट ऑफ बनने वाली थी। अब इस 120 नंबर में 5 नंबर आप माइनस करेंगे तो आते हैं 115 नंबर। कट ऑफ आपकी बनेगी 115 नंबर पे पाली की। इसके बाद बात करें सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी में कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है, बल्कि इसमें 3 क्वेश्चन के आंसर को चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 109 और क्वेश्चन नंबर 122। इन 3 प्रश्नों का उत्तर चेंज किया गया है। तो कुछ कैंडिडेट्स के यहाँ पे 3 नंबर बढ़ेंगे, कुछ के 3 नंबर घटेंगे और किन्हीं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 3 कंडीशन बन सकते हैं सोशियोलॉजी वाले कैंडिडेट्स के साथ में। लेकिन यहाँ पर संस्कृत और पाली में तो कंफर्म है कि यहाँ मार्क्स आपके घटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। यहाँ मार्क्स घटेंगे ही घटेंगे। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे कि कट ऑफ कितने में बनेगी सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी कट ऑफ जो आपकी बनेगी वो बनेगी 118 नंबर पे। वो इसलिए क्योंकि जीएस का जो 2 क्वेश्चन डिलीट किया गया है उसका प्रभाव आपको पीजीटी के हर सब्जेक्ट पे देखने को मिलेगा।
इसलिए जो 2 क्वेश्चन डिलीट हुआ है जीएस का, उसकी वजह से कट ऑफ आपकी सोशियोलॉजी की 118 नंबर पे बनेगी। अब दोस्तों बात करें पर्सियन की, तो पर्सियन में 2 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, इस वजह से जो आपकी कट ऑफ बनेगी पर्सियन की 2 क्वेश्चन डिलीट होने के कारण, ठीक है, आपकी बनेगी 116 नंबर पे। 116 इसलिए क्योंकि मैंने बताया 2 क्वेश्चन जीएस का आपका और 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपका पर्सियन का। ठीक है, टोटल हो जाते हैं आपके 4 प्रश्न, तो 120 में से 4 माइनस करेंगे तो होगा 116 नंबर। तो कट ऑफ आपकी पर्सियन की 116 नंबर पे बनेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें अरेबिक की, ठीक है, अरेबिक, और बात करें फिलॉसफी की। ठीक है, तो अरेबिक और फिलॉसफी में ना तो कोई आंसर चेंज हुआ है और ना ही कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है। ठीक है, तभी भी आपकी अरेबियन और पर्सियन की जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी 118 नंबर पे, जीएस के 2 प्रश्नों की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है अरेबिक और पर्सियन में। अब दोस्तों हम लोग एक एक करके सभी की यहाँ पर फाइनल आंसर की एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले बात करें संस्कृत की, तो यहाँ पर संस्कृत का अगर आप देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले लैंग्वेज और जीएस का देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज का इंग्लिश में कोई प्रश्न बदलाव नहीं। हिंदी में यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पे आंसर चेंज कर दिया गया है, अब कर दिया गया है सी। तो सी के अलावा अगर आपने पिछली आंसर की से अगर कोई आंसर मिलाया था और आप अगर 1 नंबर बन रहे थे और अब जो सी कर दिया गया है, इसकी वजह से आपका ये नंबर अब घट के -1 हो जाएगा। और जिन्होंने, ठीक है, सी को लगाया था और आंसर गलत आ रहे थे, अब उनके यहाँ पे 1 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो किसी के बढ़ेंगे और किसी के घटेंगे भी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ बात करें दोस्तों, तो इसका जो बताया गया है रीजन, वो बताया गया है कि अन्य सभी उत्तर क्या हैं, अशुद्ध हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कर दिया गया है हिंदी के क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। अब दोस्तों आगे बात करें, तो इसके अलावा बात करें तो जीएस में, ठीक है, जीएस में आपका यहाँ पे जीएस में आपका क्वेश्चन नंबर 52 जीएस का यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जीएस का डिलीट है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन डिलीट हुआ है वो हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 69। तो जीएस के यहाँ पर 2 क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 69, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हुए हैं जीएस के। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं सब्जेक्ट पे, संस्कृत पे। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृत में जब आप आएंगे तो 5 क्वेश्चन संस्कृत के डिलीट है, जिनमें पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 104, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 108। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका संस्कृत का जो है वो है क्वेश्चन नंबर 126। चौथा क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 140। ठीक है, 140, और पांचवा है क्वेश्चन नंबर 142। तो कुल यहाँ पर 5 क्वेश्चन संस्कृत के डिलीट किए गए हैं और 2 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं। तो 5 2 7 नंबर। ठीक है, तो आपकी कट ऑफ जो बनेगी 113 नंबर बनेगी संस्कृत की। ठीक है, अब आगे दोस्तों बात करें नेक्स्ट की। ठीक है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका पाली। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पाली। तो यहाँ पर देखेंगे ये पाली का है। तो यहाँ पर जीके, जीएस और आपका हिंदी सबका सेम है, इसलिए आते हैं सीधे पाली सब्जेक्ट पे क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71, तो यहाँ 71 आपका पाली सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 ये डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 90 के अलावा तो क्वेश्चन नंबर 143। ठीक है, प्रश्न संख्या 143 और प्रश्न संख्या आपका 150, ये 3 प्रश्न जो आपके हैं पाली के वो डिलीट किए गए हैं और 2 क्वेश्चन आपके जीएस के थे। तो कुल आपका 5 प्रश्न यहाँ डिलीट है। कट ऑफ आपकी बनेगी 115 नंबर पे अब। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगले सब्जेक्ट की। तो अगला है आपका अरबी। अरबी में कोई प्रश्न ना तो डिलीट हुआ है और ना ही चेंज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से यहाँ पे स्टार्ट हो गया ये आपका। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना तो कोई डिलीट हुआ है और ना ही कोई आंसर इसका चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कट ऑफ जो आपकी बनेगी वो 118 बनेगी। 2 क्वेश्चन जो जीएस से गलत थे उसकी वजह से। आगे बात करें दोस्तों, आगे बात करें फारसी की। तो यहाँ फारसी में अगर आप देखेंगे यानी पर्सियन में तो 2 क्वेश्चन डिलीट है।
लैंग्वेज और जीएस को ऊपर कर देते हैं, 71 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ 71 से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 पहला क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 114 ये दूसरा क्वेश्चन, यानी दो क्वेश्चन आपके यहाँ डिलीट हुए हैं, दो क्वेश्चन आपके जीएस के, 4 क्वेश्चन टोटल डिलीट हैं। कट ऑफ आपकी जो बनेगी यहाँ पे पर्सियन की वो बनेगी 116 नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में दोस्तों कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, बल्कि आंसर चेंज हुआ है, और वो आपका जो आंसर चेंज हुआ है यहाँ से अगर हम लोग देखें 71 से स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 82। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर आंसर चेंज करके कर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन चेंज हुआ है वो हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है, 109 यहाँ पर आंसर चेंज करके कर दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 इसका भी आंसर चेंज करके कर दिया गया है अब ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर। ठीक है, अब अगला सब्जेक्ट दोस्तों देखते हैं। अगला सब्जेक्ट आपका है दर्शन शास्त्र। ठीक है, इसमें बात करें तो कोई भी बदलाव नहीं है, यानी फिलॉसफी में कोई भी आंसर ना तो चेंज हुआ है और ना ही डिलीट हुआ है। जो हुआ है वो आपका लैंग्वेज का चेंज हुआ है, और जीएस का एक क्वेश्चन चेंज और 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन ना तो चेंज है और ना ही डिलीट है। ठीक है, तो यहाँ जो 5 सब्जेक्ट अभी तक आंसर की आए हैं उनका हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब बात करेंगे दोस्तों कट ऑफ की। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना कि कट ऑफ आपकी कितनी बनेगी। संस्कृत की बनेगी 113 पे, पाली की बनेगी आपकी 115 पे कट ऑफ, सोशियोलॉजी की बनेगी 118 पे, पर्सियन की बनेगी 116 पे, अरेबिक की बात करें या फिलॉसफी की बात करें तो इन दोनों कट ऑफ बनेगी आपकी 118 पे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की। तो जो पर्सियन की कट ऑफ है, ठीक है, जो पर्सियन कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है यूआर मेल के लिए 48 के आसपास और फीमेल के लिए 45 के आसपास। ठीक है, ये आपका सेफ स्कोर रहेगा पर्सियन के लिए। आगे दोस्तों बात करें संस्कृत की, तो यहाँ जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है पिछली कट ऑफ से कम रहने वाली है। यहाँ जो आपका अनरिजर्व का 78 गया था। अब जो बात करें सेफ स्कोर की, तो अगर किसी भी कैंडिडेट्स के यहाँ पे 74 के आसपास बन रहे हैं तो मेल में यूआर मेल में तो सेफ रहेगा। वहीं फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 68 के आसपास फीमेल कैटेगरी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल में अगर है, ठीक है, मेल में और यहाँ पे 65 के आसपास बन रहा है तो पूरी तरह से सेफ रहेगा। फीमेल के लिए बात करें तो 62 पे फीमेल यहाँ पे सेफ रहेगी। ठीक है, एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए मेल में अगर बात करें तो मेल में यहाँ पे 45 और फीमेल के लिए 42। वहीं बात करें एसटी की तो एसटी के लिए मेल में यहाँ पे 46 और फीमेल के लिए 42 सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका यूआर कैटेगरी, यहाँ पे ये आपका ईडब्ल्यूएस, एससी और ये एसटी। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ईबीसी की बात करें तो यहाँ पर जो ईबीसी कैटेगरी है मेल में वो 60 नंबर पे, ठीक है, 60 कर रहा हूँ मैं, माफ करिएगा। जो ईबीसी कैटेगरी है वो आपका 50 नंबर पे और ईबीसी जो फीमेल है वो आपका 45 नंबर पे पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। ठीक है, बीसी की बात करें दोस्तों तो बीसी आपका 53 नंबर पे मेल और फीमेल जो है वो 48 नंबर पे पूरी तरह से सेफ रहेगी। ठीक है, ये जो मार्क्स आपके हैं वो पूरी तरह से सेफ है। इसके आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 2-3 नंबर अगर कम भी हैं तो भी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि कट ऑफ इस बार इसकी पहले की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा या उसी के आसपास रहेगी। ठीक है, तो ये आपका संस्कृत में पूरी तरह से सेफ स्कोर रहने वाला है। बाकायदा मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वीडियो वाले सेक्शन में भी और आपका जो है, ठीक है, शॉर्ट्स में भी। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मेल फीमेल की कैटेगरी वाइज झलक बना के अपलोड कर दूंगा। पाली की बात करें दोस्तों तो पाली में यहाँ पे 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो कट ऑफ यहाँ जो सेफ स्कोर आपकी रहेगी पिछली बार से कम तो नहीं रहेगी, इतना मान के चलिए, इसी के आसपास रहेगी। तो अनरिजर्व मेल के लिए 60 और फीमेल के लिए यहाँ पे 53 मार्क्स सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, पाली के लिए मेल के लिए 60 और फीमेल के लिए 53। बाकी कैटेगरी है तो इससे कम रहेगा तो भी काम चल जाएगा। अब दोस्तों बात करें सोशियोलॉजी की,
तो यहाँ पे सोशियोलॉजी में 3 क्वेश्चन के उत्तर चेंज हुए, कोई डिलीट नहीं हुआ है। कट ऑफ आपकी 118 पे यहाँ बनने वाली है, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हुए हैं, तो किसी के 3 नंबर बढ़ेंगे और किसी के 3 नंबर घटेंगे भी, ठीक है। बात करें सेफ स्कोर की, तो यहाँ अनरिजर्व मेल में जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो आपका 70 के आसपास रहेगा। फीमेल के लिए जो आपका रहेगा वो 68 के आसपास। EWS मेल के लिए जो कट ऑफ आपकी रहेगी वो 62 के आसपास। EWS फीमेल के लिए 60 के आसपास। SC मेल की बात करें तो 45 और SC फीमेल की बात करें तो 42 के आसपास सेफ स्कोर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें ST की, तो ST का सेफ स्कोर यहाँ पे 50 मार्क्स और फीमेल की बात करें तो 45 मार्क्स, ठीक है। EBC की बात करें तो यहाँ पे 56 EBC के लिए मेल के लिए और फीमेल के लिए 55 मार्क्स, ठीक है। BC कैटेगरी में 64 मेल का और यहाँ पे 63 फीमेल का सेफ स्कोर रहेगा। BCL के लिए 61 मार्क्स सेफ स्कोर रहेगा। तो ये आपका था सोशियोलॉजी का, ठीक है, यानी समाजशास्त्र का। फिलोसफी की दोस्तों बात करें तो फिलोसफी में जो सेफ स्कोर रहेगा वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ है इस बार फाइनल आंसर की में, ना ही आंसर चेंज हुए हैं। कट ऑफ जो रहेगी आपकी पिछली बार से कुछ ही ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो 64 के आसपास यहाँ सेफ स्कोर रहेगा अनरिजर्व मेल का। फीमेल का आपका यहाँ रहेगा, ठीक है, 60 के आसपास। EWS का यहाँ रहेगा 55। फीमेल की बात करें तो 50 मार्क्स। SC मेल की बात करें तो यहाँ 45। फीमेल की जो कट ऑफ रहेगी, ठीक है, वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी, SC मेल से पिछली बार भी ज़्यादा थी, TRE 1 में भी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी आपकी SC फीमेल की वो 52 नंबर के आसपास रहेगी। ST मेल की बात करें तो ST मेल का यहाँ पे जो रहेगा कट ऑफ वो 55 नंबर के आसपास रहेगा, ठीक है। फीमेल का यहाँ पे जो रहेगा वो 52 नंबर के आसपास। EBC की बात करें तो 45 नंबर, फीमेल की बात करें तो 42 नंबर, ठीक है। और BC की बात करें तो 51 नंबर यहाँ सेफ स्कोर रहेगा और BC फीमेल की बात करें तो 50 नंबर यहाँ पर सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। आगे दोस्तों बात करें तो बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उसके जैसे ही, ठीक है, फाइनल आंसर की आ जाते हैं, कट ऑफ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कम्युनिटी में मैं पोस्ट कर दूंगा जो आंसर की आ गए हैं, ठीक है, उसमें मार्क्स के लिए कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। आप सभी लोग कम्युनिटी बॉक्स में जाकर, कम्युनिटी में जाकर जो पोस्ट करूंगा उस पर अपना पोल जरूर दीजिएगा, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, कैटेगरी आपकी क्या है, जरूर बताइएगा उस पोल में, ठीक है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी BPSC की तरफ से आप निश्चिंत रहिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाएगा। मैंने आंसर की आने से पहले 1 to 5 की हो, चाहे 6 to 8 की हो, चाहे 9th 10th की, चाहे 11th 12th की, मैंने पहले ही आपको बताई थी किस डेट पे आपकी फाइनल आंसर की आएगी, उसी डेट पे आई भी थी। TRE 1, ठीक है, TRE 1 और TRE 2 में, TRE 1 और TRE 2 में मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी इसी के आसपास कट ऑफ आपकी गई थी। पुरानी वीडियो, ठीक है, मैंने डिलीट नहीं किया है, ना ही प्राइवेट किया है, ठीक है, वीडियो में ही है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ऑफिशियल से मेरी जो कट ऑफ बताई गई थी वो मैच करा सकते हैं और देखेंगे कट ऑफ जो है वो बिल्कुल ही समान है TRE 1 और TRE 2 दोनों में ही, ठीक है। तो फर्जी कट ऑफ यहाँ नहीं बना के अपलोड की जाती, जो सटीक कट ऑफ होती है वो बताई जाती है, सटीक इन्फॉर्मेशन ही आपको दी जाती है। तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।